हाय गाइस, कैसे हैं सब कोई। उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। आज मैं बताने वाला हूँ एक अलग ही टॉपिक पर, जिसमें मैं बात करने वाला हूँ कि क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड क्या है, इन दोनों में फ़र्क क्या है और किसे क्रेडिट कार्ड कहते हैं और डेबिट कार्ड किसे कहते हैं, और ये लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी जबकि बैंक मौजूद थे। बैंक से आप रुपए निकाल सकते हैं, रुपए डिपॉजिट कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। तो फिर एटीएम की क्या ज़रूरत पड़ी, डेबिट कार्ड यानी क्रेडिट कार्ड की क्या ज़रूरत पड़ी। तो मैं आपको वही बताने वाला हूँ कि क्यों ज़रूरत पड़ी और क्या है वो चीज़। दरअसल ये है कि एटीएम, बैंक मौजूद था फिर भी एटीएम लाना पड़ी, क्यों पड़ी ये भी बताऊंगा। और अगर वीडियो आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना। ख़ासतौर से इस बात पे मैं बार बार जोर दे के कहता हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। ये है कि बैंक में रुपए निकालने जाने से आपको एक प्रोसेस की ज़रूरत पड़ता है, एक लंबा प्रोसेस होता है। वो प्रोसेस पूरा करना होगा तभी आप रुपए निकाल सकते हैं। आपको चेक फिलअप करना होगा, उसमें साइन करना होगा, फिर उसको जमा करना होगा, उसके बाद आप रुपए ले सकते हैं बैंक से। तो उसमें एक लंबा प्रोसेस हो जाता था, और फिर हर दिन बैंक से रुपए नहीं निकाल सकते थे आप। स्पेशली संडे के दिन छुट्टी होता है, अगर आपको उस दिन रुपए की ज़रूरत पड़े तो उस दिन आप नहीं निकाल पाएंगे। एक ये भी वजह है, और दूसरी वजह ये है कि किसी भी एक अगर किसी भी कहीं पे भी एक बैंक को अगर इस्टेब्लिश करने जाएंगे तो उसमें बहुत सारी खर्चे आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा खर्चा आ जाए। उसमें स्टाफ चाहिए, स्टाफ चाहिए, उसमें जितनी बैंक की रिक्वायरमेंट इंस्ट्रूमेंट है, लैपटॉप, कंप्यूटर, जो भी है, जितनी सारी चीज़ है, मतलब उसमें खर्चा ज़्यादा पड़ जाए। अगर एक ब्रांच इस्टेब्लिश करेंगे उसके बदले 50 से ज़्यादा आप एटीएम इस्टेब्लिश कर सकते हैं, एटीएम मशीन बैठा सकता है। तो इसलिए एटीएम लाने की ज़रूरत पड़ी। एटीएम सबसे पहले 1967 ईस्वी में आया था, 1967 ईस्वी में। तो एटीएम एटीएम का नाम है तो जानते हैं, ऑटोमेटिक टेलर मशीन उसका फुल फॉर्म होता है। तो एटीएम का ही दो ग्रुप है, एक होता है आपका डेबिट कार्ड, एक होता है आपका क्रेडिट कार्ड। तो मैं आपको दोनों बताने वाला हूँ। क्रेडिट कार्ड ये है कि आप जो अकाउंट ओपन करते हैं, आपका जो रुपए जमा रहते हैं उस अकाउंट में, उस पासबुक में, उस रुपए को निकालने के लिए एटीएम से आपको डेबिट कार्ड दिए जाते हैं। कहीं पे भी कभी भी आपका अकाउंट में जितना रुपए जमा है वो निकाल सकते हो, कहीं पे भी हो। 24 घंटे 7 दिन 365 दिन कहीं पे किसी वक्त भी आपको रुपए जो जमा है एटीएम में यानी पासबुक में, वो रुपए निकालने के लिए आपको डेबिट कार्ड दिए जाते हैं। डेबिट कार्ड के लिए कोई एलिजिबल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन वहीं पे क्रेडिट कार्ड के लिए कुछ टर्म्स होते हैं, कुछ कंडीशन होते हैं, वो फिलअप करना होता है, तभी आपको क्रेडिट कार्ड मिल सकते हैं। और डेबिट कार्ड जो होता है यानी एटीएम कार्ड जो होता है वो आपका फिर सेफ्ट भी होता है, क्योंकि उसके 16 नंबर होता है एटीएम कार्ड का। फिर आपका जो रुपए निकालने के लिए पिन कोड होता है, पासवर्ड होता है, वो पासवर्ड आपको मेमोराइज़ करना पड़ता है, याद रखना पड़ता है रुपए निकालने के लिए। अगर आपका डेबिट कार्ड खो भी जाए तो कोई रुपए नहीं निकाल सकता। अगर वो रुपए एटीएम लेके जाएगा और बोलेगा मैं पिन जनरेट कर दूंगा फॉरगेट करके, तो फिर जो नंबर दिया हुआ है उसमें फिर ओटीपी जाएगा। फिर फॉर्मर पिन आपको देना होगा, तो मतलब वो सेफ्टी होता है, सेफ्टी होता है। लेकिन उससे ज़्यादा फिर वो सेफ्टी होता है जो बैंक में चेक देकर आप रुपए निकाल सकते हो, उसमें हैकिंग वगैरह की कोई डर नहीं होता था। लेकिन इसमें डर है हैकिंग वगैरह, लेकिन सेफ्टी ये भी है। लेकिन उसमें लंबा प्रोसेस हो जाता है, बैंक में दो चेक फिलअप करो, फिर चेक से तभी रुपए मिल सकता था। इसमें डेबिट कार्ड में 24 घंटा कहीं पे भी निकाल सकते हैं, ये फ़ायदा है। और दूसरी और क्रेडिट कार्ड ये होता है कि आपको लोन, जिस तरह से आप बोलते हैं ना बैंक से हम लोन लेंगे, लोन लेते हो, तो वो लोन उसी तरह से आपको क्रेडिट कार्ड बनाने के लिए, क्रेडिट कार्ड लेने के लिए बैंक के मैनेजर से मिलना पड़ता है। उसका उसका कुछ कंडीशन टर्म्स होते हैं, वो फिर फुलफ़िल करना पड़ता है, एलिजिबल होना पड़ता है उसके लिए। आप जब क्रेडिट कार्ड लेने जाएंगे तो उस क्रेडिट कार्ड के लिए जब लेंगे तो उसके लिए आपको फिर बहुत सारी पेपर वर्क करना पड़ता है। उस क्रेडिट कार्ड के बदले लेने के लिए आपको फिर कुछ अपना
डॉक्यूमेंट ज़मीन का हो या गाड़ी का वगैरह का जमा करना पड़ता है, तभी आपको मिल सकता है। आप का क्रेडिट कार्ड मिल सकता है। क्रेडिट कार्ड मिलने का फिर दूसरा उसका नुकसान भी है। आप क्रेडिट कार्ड ले लेने से उसके क्या होता है कि आपको पास पैसे ना हो, कहीं पे भी आप बेफिक्र रहते हैं। क्रेडिट कार्ड आपके पास होने से जो खर्चा करते हैं उससे ज़्यादा भी खर्चा हो सकता है, क्योंकि आपको उस वक्त टेंशन नहीं होता कि क्रेडिट कार्ड है, ले लेंगे, खर्चा कर लेंगे, क्या है। आप जहाँ 2 रुपये खर्चा करेंगे वहाँ ऑटोमेटिकली 4-5 रुपये खर्चा हो जाता है। क्रेडिट कार्ड इसलिए भी देता है कि क्रेडिट कार्ड भी इंसान की आदत को ख़राब कर देते हैं। हाँ, क्रेडिट कार्ड जो रुपए निकालते हैं वो 40 दिन के अंदर आपको फिर वापस करना पड़ता है, और अगर 40 दिन से ज़्यादा हो जाए तो फिर आपको इंटरेस्ट ज़्यादा लग जाता है। क्रेडिट कार्ड सेफ्टी नहीं होता है। क्रेडिट कार्ड में कोई पिन विन नहीं होता है। क्रेडिट कार्ड में जितना आप शॉपिंग किए जितने का, आप वो मशीन है कि मशीन में लिख दिए कि आप 20 रुपये का शॉपिंग किए, शॉपिंग कर लिए, वहाँ लिख दिया कि 20,000 रुपये मशीन में, आप क्रेडिट कार्ड स्विप कर दिया, आपको रुपए वहाँ से काट लेता है। अगर आपका क्रेडिट कार्ड खुदा ना खास्ता अगर कभी खो गया तो आपका क्रेडिट कार्ड से कोई भी शॉपिंग कर सकता है, ये नुकसान है। और आपके पास क्योंकि क्रेडिट कार्ड रहने से आप ज़्यादा खर्चा करने लग जाएंगे, क्योंकि आपको टेंशन नहीं है। और डेबिट कार्ड होने से आपका अकाउंट में जो जितना रुपए है, अगर 10,000 है तो 10,000 ही निकाल सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं, उससे ज़्यादा खर्चा नहीं कर सकते। आप शॉपिंग करने गए, सपोज आप शॉपिंग करते करते आप देख रहे हैं कि मेरा डेबिट कार्ड में 10,000 रुपये हैं, तो आप 10,000 का ऑटोमेटिकली शॉपिंग नहीं करेंगे। आप सोचेंगे कि नहीं, 8,000 का ही करना है, 1,000 एक्स्ट्रा रखना है, 1,000 खर्चा करना है। और दूसरी बात ये होता है, क्रेडिट कार्ड रहने से आप वो नहीं सोचते हैं, अगर जहाँ पे आप 10,000 का शॉपिंग है वहाँ 12,000 कर लेंगे, तो ये नुकसान है। चलो, मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ चुके होंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना।